एक शहर में एक बलवंत नाम का एक व्यक्ति रहता था। बलवंत का एक बेटा भी था जिसका नाम उमेश था। उमेश की पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसी के कारण से बलवंत अपने पतों पर हमेशा लाइन मारा करता था, परंतु उसके बेटे उमेश को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन बलवंत अपने बहू के पास आता है और आकर बोलता है, क्या हुआ बहू? देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत उदास रह रही हो। नहीं पापा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। देखो, कोई चीज की तुम्हें जरूरत होगी तो मुझे बता देना। ठीक है पापा जी। इतना सुनने के बाद बलवंत अपने कमरे में चला आता है और सोचने लगता है, कुछ न कुछ तो मुझे करना ही होगा, वरना ऐसे तो बात करूंगा तो कभी भी मेरी बात ही नहीं बन पाएगी। और ये सोचकर एक दिन मौका पाकर अपने बहू के कमरे में जाता है और जाकर बोलता है, बहू, तुम्हें गहने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं पापा जी, मेरे पास तो बहुत सारे गहने हैं। अगर जो बहू तुम्हें गहने चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें गहने खरीद के आसानी से दे सकता हूँ। फिलहाल में तो पिताजी गहने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और ये सुनकर बलवंत अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है कि कौन सा दिमाग लगाएं जिससे मेरी बहू मेरी हो जाए। तभी शाम को उमेश भी आ जाता है। उमेश के आने के बाद उसकी पत्नी, आपको पता है आज पिताजी मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि तुम्हें गहने की जरूरत तो नहीं है, और जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हें खरीद के दे सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे भी पिताजी तुमको बहुत मानते हैं। देखती नहीं हो, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि पिताजी बिना कुछ कहे ही आकर पूछते रहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन बहू बलवंत के कमरे में रहती है। तभी वहाँ बलवंत आता है और बोलता है, क्या बात है बहू, आज तुम मेरे कमरे में? हाँ पापा जी, सोच रही थी मैं आपका कमरे की सफाई कर देती हूँ। अरे बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है। पापा जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना घर में काम करने के लिए। अरे पागल, तुम नौकरानी थोड़ी हो, तुम इस घर की बहू हो बहू। और बहू सारे घर की काम करे ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर का सफाई खुद कर लेता हूँ। बहू इतना सुनकर जाने ही वाली रहती है। तभी बलवंत बोलता है, अच्छा बहू, एक बात बताओ, मेरा बेटा तुम्हें खुश तो रख पाता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होती तुम्हें ना? हाँ पापा जी, वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। अरे बहू, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा तुम्हें खुश तो रख पाता है ना रात को? क्योंकि सबसे औरतों की जरूरी होती है रात का, और रात में तुम्हें तो खुश रख पाता है ना? इतना सुनने के बाद बहू शर्मा जाती है और भागकर अपने कमरे में चली आती है। शाम को जब उमेश घर आता है, ओ जी, मुझे पिताजी का नियत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पागल, ऐसा क्या हो गया? आज मैं जब पिताजी के कमरे को साफ करने गई थी तो पिताजी बोल रहे थे कि तुम्हें उमेश खुश तो रख पाता है ना। अरे पागल, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप समझे नहीं, वो रात में खुश रखने की बातें कर रहे थे। इस बात को जब उमेश सुनता है तो बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, अब पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें कहना कुछ और होगा, वो कह कुछ और दिए होंगे। इतना सुनने के बाद शर्मिला वहाँ से चली जाती है, परंतु इधर उमेश सोचने लगता है, मुझे सब समझ में आ गया, पिताजी कभी नहीं सुधरेंगे। जवानी में जो किए वो बुढ़ापा में भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी मौका पाकर एक दिन बलवंत अपने बहू को पीछे से पकड़ लेता है। पिताजी ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अरे बहू, मुझे लगा कि तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा दाब देता हूँ। इतना कहने के बाद बलवंत अपने कमरे में चला जाता है। शाम को जब उमेश आता है तो उसकी पत्नी सारी बात बताती है और तभी उमेश बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं पापा से जाकर बात करता हूँ। नहीं जी, आप मत जाइए पापा जी के पास, क्योंकि अब पापा जी से मुझे डर लगने लगा है। अरे पागल, तुम डरती क्यों हो? रुको ना, मैं बात करके आता हूँ ना। आपको क्या लगता है कि बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब
इतना सुनने के बाद उमेश का दिमाग खुल जाता है कि हाँ, बात करने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करता हूँ, अपनी पत्नी को लेकर पुलिस चौकी चलता हूँ और वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर से सारी बात बताऊंगा। और ये सोचकर उमेश अपनी पत्नी को लेकर पुलिस चौकी आता है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, अच्छा हुआ बेटा तुम लोग मेरे पास आ गए। मैं बलवंत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने जवानी में भी एक कांड किया था जिसका सजा अभी तक भोग रहा है और फिर से वही गलती कर रहा है। अच्छा हुआ बेटा तुमने आकर सारी बात बता दी। मैं आज ही बलवंत को पकड़कर जेल में डालता हूँ, वो ऐसे नहीं सुधरेगा। पुलिस वाला ये बोलकर बलवंत को पकड़कर जेल में डाल देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।